जब इंसान ये समझने लगता है कि जीवन एक चक्र है जिसमें कारण और परिणाम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और ये भी कि इस चक्र को तोड़ा जा सकता है, तो उसके मन में एक बहुत गहरा और अंतिम सवाल उठता है। अगर ये चक्र टूट जाए तो क्या होता है? निर्वाण असल में कैसा होता है? यही वो जगह है जहां बौद्ध दर्शन अपने सबसे गहरे सत्य तक पहुंचता है, निर्वाण का अनुभव। अब तक हमने समझा दुख है, उसका कारण है, उसका अंत संभव है और उस अंत तक पहुंचने का मार्ग भी है। लेकिन अब सवाल है, जब कोई उस अंत तक पहुंच जाता है तो वो कैसा अनुभव होता है? क्या वो कोई जगह है? क्या वो कोई स्वर्ग है या फिर कुछ और? बुद्ध ने निर्वाण को समझाने की कोशिश की, लेकिन एक सच्चाई ये भी है, निर्वाण को शब्दों में पूरी तरह समझाया नहीं जा सकता, क्योंकि ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक अनुभव है। अब इसे समझने के लिए एक छोटी सी बात सोचिए। अगर आप किसी ऐसे इंसान से पूछें जिसने कभी मिठाई नहीं खाई कि मिठास कैसी होती है, तो क्या आप उसे शब्दों में समझा सकते हैं? आप कहेंगे मीठा होता है, लेकिन वो मीठा क्या है ये वो तब तक नहीं समझ सकता जब तक वो खुद चख ना ले। ठीक वैसे ही निर्वाण को समझना भी ऐसा ही है। आप इसके बारे में सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन असली अनुभव आपको खुद करना होगा। अब सवाल, निर्वाण होता क्या है? सरल भाषा में तृष्णा का पूरी तरह समाप्त हो जाना। जब आपके अंदर कोई पकड़ नहीं रहती, कोई लालसा नहीं रहती, कोई मुझे ये चाहिए या ये नहीं चाहिए नहीं रहता, तो आपका मन पूरी तरह शांत हो जाता है। ये शांति बाहर से नहीं आती, ये आपके अंदर ही होती है। लेकिन तृष्णा, डर, अहंकार इसे ढक देते हैं, और जब ये सब हट जाता है तो वही शांति प्रकट होती है। यही निर्वाण है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात, निर्वाण का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ महसूस ही नहीं करते, आप भावनाहीन नहीं बन जाते, बल्कि अंतर ये होता है, आप भावनाओं के गुलाम नहीं रहते। भावनाएं आती हैं, लेकिन आप उनसे बंधते नहीं। जैसे आसमान में बादल आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन आसमान हमेशा शांत रहता है। ठीक वैसे ही निर्वाण की अवस्था में आपका मन होता है। अब एक सवाल, क्या निर्वाण सिर्फ मृत्यु के बाद मिलता है? नहीं, बुद्ध ने कहा निर्वाण इसी जीवन में संभव है। जब आप जागरूक होकर जीते हैं, जब आप तृष्णा को छोड़ना सीखते हैं, जब आप अपने मन को समझ लेते हैं, तो धीरे धीरे आप उस शांति को अनुभव करने लगते हैं, और यही निर्वाण की शुरुआत है। अब एक बहुत गहरी बात, निर्वाण कोई प्राप्त करने की चीज नहीं है, क्योंकि जो कुछ आप प्राप्त करते हैं वो अस्थायी होता है। निर्वाण तो वो है जो हमेशा से आपके अंदर है, बस आप उसे देख नहीं पा रहे थे क्योंकि आपका मन बहुत शोर कर रहा था। अब धीरे धीरे वो शोर कम होता है और एक दिन आप पूरी तरह शांत हो जाते हैं। यही है निर्वाण। अब एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, मान लीजिए आपको किसी बात पर बहुत गुस्सा आता था, लेकिन अब आप उस गुस्से को आते हुए देखते हैं और उसे जाने देते हैं। आप रिएक्ट नहीं करते, आपके अंदर एक दूरी आ गई है। यही छोटी छोटी बातें निर्वाण की ओर ले जाती हैं। अब एक और गहरी सच्चाई, निर्वाण का मतलब है पूर्ण स्वतंत्रता। आप किसी चीज पर डिपेंड नहीं रहते, न बाहरी चीजों पर, न लोगों पर, न परिस्थितियों पर। आपकी खुशी आपके अंदर से आती है और यही असली स्वतंत्रता है। अब सवाल, क्या हर कोई निर्वाण प्राप्त कर सकता है? हाँ, बुद्ध ने कभी नहीं कहा कि यह सिर्फ कुछ खास लोगों के लिए है। यह हर इंसान के लिए संभव है। बस फर्क इतना है, कितने लोग सच में इस रास्ते पर चलना चाहते हैं। अब एक बहुत जरूरी बात, निर्वाण का रास्ता आसान नहीं है। इसमें धैर्य चाहिए, अभ्यास चाहिए, ईमानदारी चाहिए, लेकिन ये असंभव भी नहीं है। हर छोटा कदम आपको उस दिशा में ले जाता है। अब इस एपिसोड को एक गहरी भावना के साथ खत्म करते हैं। आपके अंदर एक ऐसी शांति है जो कभी खत्म नहीं होती, लेकिन उसे पाने के लिए आपको अपने डर, अपनी इच्छाओं,
अपने अहंकार से आगे बढ़ना होगा। और जब आप ये कर लेते हैं तो आप उस सत्य को छू लेते हैं जो शब्दों से परे है। अगले एपिसोड में हम इस पूरी यात्रा को और गहराई से समझेंगे। हम जानेंगे कि इस ज्ञान को अपने जीवन में कैसे उतारा जाए, कैसे हर दिन इसे जिया जाए, क्योंकि समझना आसान है लेकिन जीना असली साधना है। अगर आप सच में बदलना चाहते हैं तो इस यात्रा में बने रहिए, क्योंकि अब आप उस मुकाम पर पहुंच चुके हैं जहां से जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा।